तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिन ब दिन गर्मियां जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे कि गर्मियां बढ़ रहा है तो गाड़ी में प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। तो आज जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो एसी के रिलेटेड है। तो आज जो वीडियो होगा वो आप लोगों को डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी होगा। आप क्विक डायग्नोसिस कर पाओगे एसी सिस्टम से। तो आज मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप इस गर्मी में जितना जल्दी हो सके आप एसी सिस्टम को डायग्नोस कर लीजिए और गाड़ी में जो फॉल्ट है वो अच्छे से फाइंड आउट कीजिए। तो आज जो गाड़ी आया है इसमें भी एसी का प्रॉब्लम आया है। तो गाड़ी क्या हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है। कस्टमर मेरे पास गाड़ी को लेके आया, तो आज मैं इस गाड़ी का प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ क्विक डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है एसी में वो भी आज शेयर होगा आप लोगों के साथ। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो गाड़ी है i20 गाड़ी है। तो कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट जो आपको करना है वो है एसी मीटर आपको लगाना है गाड़ी में। ठीक है। तो अगर कभी गाड़ी में जो 10 के नीचे आता है तो मतलब गाड़ी सही है। तो इस गाड़ी में ऐसे कि आप देख सकते हैं 30-25 ऐसे इसके नीचे आ ही नहीं रहा है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है एसी आपका गर्म हवा फेंक रहा है तो एसी ठंडा नहीं हो रहा है। तो एसी का जो तो फर्स्ट जो आपको करना है वो है कोई डीटीसी कोड वगैरह है कि नहीं, तो उसको आप एसी को चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट जो आपको करना है वो है एसी का जो बटन है ऑफ बटन, उसको आपको पकड़ना है और मोड बटन को 4 बार प्रेस करना है। तो मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4। तो मैंने 4 बार प्रेस किया, अभी देखिए ब्लिंक कर रहा है तो 0 शो हो रहा है, मतलब कोई फॉल्ट कोड डीटीसी वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एसी आप फिर से ऑन कर लीजिए और बाहर जाके देखिए कि आपका जो रेडिएटर फैन है, रेडिएटर फैन मोटर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रेडिएटर फैन मोटर मेरा काम नहीं कर रहा है। तो जो देखना है वो जो आपका कंप्रेसर इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स वाला वो घूम रहा है कि नहीं, जैसे इस गाड़ी में घूम रहा है। तो ये जो गाड़ी है इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स के साथ साथ इसमें ईसीबी बल्ब भी है। ठीक है। और दूसरा जो चीज देखना है, गाड़ी में जो रेडिएटर फैन है वो भी घूम रहा है कि नहीं। जैसे इस गाड़ी में रेडिएटर फैन जो है वो घूम नहीं रहा है, सिर्फ कंप्रेसर आपका घूम रहा है। तो अभी जो फैन है क्यों नहीं घूम रहा है, इसके लिए आपको जो देखना है वो डेटा। ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं जो करूंगा वो है डेटा मैं सिलेक्ट करूंगा और फैन एसी को मैं ऑन करूंगा। तो एसी को जैसे मैंने ऑन किया, अभी स्टेटस देखते हैं। फैन लो का स्टेटस आप देख सकते हो ऑन है, मतलब जब हम फिजिकली उसको चेक करते हैं उसका जो घूमना चाहिए वो घूम नहीं रहा है। तो इसके लिए अभी क्या करना होगा, इसके लिए अभी हम लोग एक्चुएशन टेस्ट करेंगे। तो अभी जो है हम लोग फैन लो का एक्चुएशन टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको करना है, गाड़ी का इग्निशन आपको ऑन करके आना है, फिर जाके इधर आपको जीडीएस से एक्चुएशन टेस्ट करना है। तो मैं अभी एक्चुएशन टेस्ट करूंगा, उसके पहले मैं डेटा भी मैंने सिलेक्ट कर लिया फैन लो का। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं जो फैन लो का जो स्टेटस है ऑन हो चुका है। अभी इसको फिजिकली हम लोग चेक करते हैं गाड़ी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फैन लो जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी फैन हाई का भी एक्चुएशन टेस्ट करेंगे और दिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी फैन हाई का जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देखिए फैन जो है घूमना शुरू हो गया। ठीक है। मतलब लो में फैन घूम नहीं रहा है लेकिन हाई में फैन घूम रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है? तो अभी ये जो प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा है क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फैन लो और फैन हाई का जो सिस्टम है वो बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि ना उसको वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। फ़ैन लो में अगर चल रहा है तो उसका जो वोल्टेज होगा, करंट होगा, वो रेजिस्टेंस होके फ़ैन मोटर में जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो वोल्टेज है करंट है वो ड्रॉप हो जाएगा। अभी हाई में जो है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, वो डायरेक्ट मोटर में आता है, जिसकी वजह से फ़ैन फुल स्पीड पे घूमता है। अभी जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है। तो जैसे कि जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, इसके चलते जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर से जो हाई, इसके अंदर से आपका 2 ही लाइन निकलते हैं, मतलब हाई का भी लाइन निकल रहा है, अभी लो का भी लाइन निकल रहा है। तो हाई के लाइन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस लाइन में कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। अभी लो के लाइन में क्या होता है, उसके बीच में ऐसा रेजिस्टेंस होता है। अगर आपका ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो जाके क्या होगा कि फ़ैन मतलब मोटर तक वो वोल्टेज पहुँचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से मोटर घूमेगा नहीं। लेकिन हाई में ऐसा कुछ बीच में नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो करंट है वो डायरेक्ट मोटर में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो मोटर है वो ऑन हो जा रहा है। अभी ये जो रेडिएटर फैन रजिस्टर है जिसके चलते प्रॉब्लम हुआ, अभी इसको कंफर्म करने के लिए आपको इसका जो कनेक्टर का जो हार्नेस है उसको चेक करना है कि उस तक पावर पहुंच रहा है कि नहीं।
तो मैंने जैसे ऐसे लगाया कि ब्लैक वायर में एक पिन दिया और वाइट वायर में दूसरा पिन देके टेस्ट लैम्प मैंने कनेक्ट किया। अभी क्या करेंगे, एक्चुएशन टेस्ट करेंगे। ये जो वाइट वाला लाइन है वो आपका फैन लो वाला है, तो मैं फैन लो का जो एक्चुएशन टेस्ट है वो करता हूँ। तो जैसे मैंने फैन लो का एक्चुएशन टेस्ट मैंने सिलेक्ट किया, अभी इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देखिए जो टेस्ट लैम्प है वो जल रहा है, ठीक है ना। तब इसको मैं बंद करता हूँ। अभी मैं हाई को सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका जो लाइन है इसको निकाल के लाल वाले तार जो है उसको मुझे लगाना है। तो मैं उसमें लगाता हूँ और फिर से हाई का एक्चुएशन करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी हाई को सिलेक्ट किया तो मैं इसको एक्चुएशन टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप देखिए टेस्ट लैम्प जो है वो जल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं आपका जो वायरिंग जो रेडिएटर फैन की तरफ आ रहा है मोटर की तरफ वो आपका सही है कि नहीं। जैसे कि मैंने चेक किया तो ये सही है। तो जो दिक्कत हो रहा है वो मेरा जो रेडिएटर फैन रेजिस्टेंस है उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो जैसा कि आज आपने वीडियो में देखा कि मैंने जो प्रॉब्लम है उसको कितना जल्दी और कितना प्रोसेस के साथ इसको कंप्लीट किया, तो मैं एक बार आप लोगों के लिए एक बार डिस्कस भी कर लेता हूँ। फर्स्ट, अगर कभी आपकी गाड़ी में एसी का प्रॉब्लम आए, फर्स्ट जो आपको चेक करना है वो है आप गाड़ी को एसी को ऑन कीजिए और बाहर जाके आप देखिए जो रेडिएटर फैन है वो घूम रहा है कि नहीं। अगर आपका गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक क्लच कंप्रेसर है तो उसमें जाके देखिए कि वो जो क्लच है वो एंगेज हो रहा है कि नहीं। अगर आपका फैन और कंप्रेसर दोनों ही काम कर रहा है, मतलब गाड़ी में गैस जो वो हो सकता है कम है जिसकी वजह से जो कूलिंग है वो लेस हो रहा है, या फिर कंप्रेसर जो वो वीक है, फिर जाके आप उसका प्रेशर जो है कंप्रेसर प्रेशर उसको चेक कीजिए प्रेशर सही है कि नहीं। तो हो सकता है आपको उधर प्रॉब्लम मिल जाएगा। अगर कभी आपके जैसे इस गाड़ी में हुआ फैन घूम नहीं रहा है तो उस केस में जाके आप चेक कीजिए उसका जो रेजिस्टेंस है वो सही करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपली गाड़ी पे स्कैनर कनेक्ट कीजिए और उसके साथ जो आपका फैन हाई और फैन लो का जो डेटा है वो ऑन हो रहा है कि नहीं, मतलब ईसीएम फैन हाई और फैन लो। जैसे कि इस गाड़ी में जो है फैन लो ऑन होता है तो फैन लो आपका ऑन हो रहा है कि नहीं वो देखिए। अगर फैन लो ऑन हो रहा है मतलब ईसीएम जो वो फैन की जो लो डिले है उसको ऑन करवा रहा है, लेकिन फैन जो है घूम नहीं रहा है। फिर जाकर आपको क्या करना है, कंफर्म होने के लिए आपके स्कैनर में एक ऑप्शन होगा एक्चुएशन टेस्ट। उस एक्चुएशन टेस्ट में आपको करना है कि फैन लो और फैन हाई दोनों ही सिस्टम को आपको एक्चुएट करके देखना है कि फैन घूम रहा है कि नहीं। जैसे इस गाड़ी में आप लोगों ने देखा कि फैन लो में जब भी मैं एक्चुएशन करता हूँ कि फैन लो एक्चुएशन नहीं होता, मतलब फैन घूमता नहीं है, ईसीएम कर रहा है। जब भी मैं हाई को एक्चुएशन करता हूँ तो फैन प्रॉपरली घूम रहा है, मतलब जो ईसीएम से लेते हैं जो लाइन है सर्किट है वो मेरा सही है। जो कि ना रेजिस्ट करने का काम है जो आपका रेडिएटर फैन रेजिस्टर जो है उस रेजिस्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसके लिए जैसे मैंने चेक किया उसको चेक कीजिए, तो आराम से आप बहुत ही जल्दी बहुत ही प्रोसेस के साथ आप इस सिस्टम को डायग्नोस कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काम में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आपके काम में आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।